अगर कोई काली बिल्ली काट जाए कोई आगे से गुज़र जाए तो मसाइल आ जाते हैं। बंदा बाज़ ऐसी बदअमालियाँ करता है, ऐसे बुरे काम करता है, जो लोग उनसे मिलते हैं उनके अपने काम का भी जो बेड़ा गर्क हुआ होता है और साथ जो मिलने वाले लोग हैं उनका भी कामों के मामलात ख़राब हो जाते हैं। किसी फ़कीर को अगर पैसे ना दें और फ़कीर की बददुआ लगे तो उससे भी कामों में रुकावट तो होती है, उससे भी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अगर बिल्ली जा रही है और अगर आपने उसको कोई चीज़ उठा के उसको पत्थर मार दिया, तो बिल्ली के मुँह से तो बददुआएँ निकलनी है ना। ये बात भी हकीकत रखती है कि अगर घर में आपने दूध उबाला है, दूध रखा है और दूध उबल गया तो ये बेबरकती है। रवैये तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर कोई शादी का मौसम हो या वो शादी का माहौल हो तो कोई फ़ौत हो जाए तो कहते हैं कि इसको कमरे में बंद कर दो, शादी खैरियत से निकल जाए, बाद में हम कहेंगे कि बंदा फ़ौत हो गया। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह का मुश्किल वक़्त चल रहा है, जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, एक ख़ास आयत का विर्द जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। ये ना सिर्फ़ दुनियावी कामों के लिए बल्कि रूहानी कामों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत बड़ा विर्द बता दिया मगर कहा यह जाता है इस विर्द के लिए किसी का हाथ होना चाहिए बुजुर्गों का। देखें ये एक तौबा है, इस्तग़फ़ार है, माफ़ी की नीयत से करनी है। और भाई ये बताइएगा कि जो अमल माशाल्लाह से आप बता रहे हैं ये तमाम जो सी मुश्किलात भी आप इसको कह सकते हैं ये इन बातों से निकलने के लिए इन जो अमल का विर्द जो है वो ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी मशहूर पामिस्ट मौजूद है जो साइकिक रीडर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है, इल्म नजूमी भी जिनके पास है और बहुत दीगर नाज़रीन इल्म रखने वाले दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जैसा कि हमारे बड़ों से कहावतें हमें सुनने को बचपन से मिलती आई है और आज तक हमें वो कहावतें सुनने को मिलती है कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो आप पर मुश्किल आती है, कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो दही खा ले आपका काम बन जाता है, कौवा आपके छत पर बोलता है तो समझो कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, आटा आपसे कोई नीचे गिर जाता है तो समझो कि मेहमान आने वाले हैं। नाज़रीन, ये सब मामलात के बारे में दाऊद जी के पास हाजिर हुए हैं और जानते हैं कि आखिर ये इन सब बातों को लेकर किस तरह से इनके जवाब देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, शुक्र। सर क्या हो रहा है? सब कुछ जो आपके सामने हो रहा है। बेहतरीन हो गया। अच्छा दाऊद साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम अपने बचपन से जब से हमने होश संभाला है हमने यही बातें हमारे बड़ों से सुनी है कि कहावत के तौर पर कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो कोई मुश्किल वक़्त आने वाला होता है, कोई मसला आ जाता है। कहाँ तक ये बातें दुरुस्त हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के ऊपर जो है निशानदही की और ये हमारे मुआशरती रवैयों में एक चीज़ बनी पड़ी है कि जो मामलात हमारे होते हैं बेसिकली हमारा जो है हिंदुओं से निकल के हम जो है इस बरसगीर में यहाँ पे हमारे मामलात थे तो कुछ चीज़ें हमारे वहीं से ही रिवायात करके आगे बढ़ गई। बिलाशुबा कई ऐसे वाक़यात हो जाते होंगे कि अगर कोई काली बिल्ली काट जाए कोई आगे से गुज़र जाए तो मसाइल आ जाते हैं। लेकिन इनकी इस्लाम के साथ कोई ऐसी ममानत नहीं है। बाब इस्लाम का और इनका आपस में कोई तअल्लुक़ नज़र नहीं आता। और अगर हम वैसे जिस तरह मुख्तलिफ़ टोटके होते हैं, कामों के टोटके के बच्चे को नज़र लगती है तो उसको टिक्का लगा दो या अगर नज़र लगी है तो सुरख मिर्चें जो हैं वो दाने वाली 7 दफ़ा दाएँ-बाएँ वार के जला दो। इस तरह के अगर टोटके हों तो शायद कहीं न कहीं ये बात एग्ज़िस्ट करती है। और अगर आप एज़ ए इस्लामिक इसको लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बिल्ली कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं, तो ये पुराने लोगों की तरफ से एक मामला चलता रहा था। इनका जो है हमारे माशरे में जो है कुछ दकियानूस लोग जो है ना इनको देखते हैं, वैसे इनका कोई इसमें तल्लक नहीं है। बेहतर हो गया। अच्छा दाऊद साहब, इसमें आपके विल पावर और आपके इंटरेस्ट और ट्रस्ट की भी बहुत ज़्यादा शमूलियत होती है ना, कि जैसे आप एक चीज़ को सोच रहे हैं और उस पर आप इतना यकीन कर लेते हैं कि वो जो चीज़ नहीं भी है वो भी चीज़ हो जाती है। क्या इसमें इस चीज़ का भी अमल दखल हो सकता है कि अगर आप ये कहें कि बिल्ली मेरे रास्ता से गुजर गई है, काली बिल्ली, तो इसका मतलब है मुझ पर मुश्किल आनी है। वो इतना उस चीज़ को हैवी कर लेता है, जो नहीं भी आनी मुश्किल ना वो भी उसके नसीब में
वो मुश्किल आ जाती है। क्या इस चीज़ को इस तरह कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ज़रूर इस तरह कह लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का गुमान कर लिया कि आज का दिन मेरा बेहतरीन गुज़रेगा और अल्लाह मेरे कामों में मदद करेगा, तो वो क दिन जो है बेहतरीन गुज़रने लग जाता है। और जैसे ही आप सो के उठें और कहेंगे कि आज तो मुझे लगता है कि इस बंदे के साथ मेरा वास्ता पड़ा है और आज के मेरे सारे दिन के काम शायद ना ही हों। तो इन चीज़ों का भी वैसे ये बेसिकली देखा जाए तो ये बरकत और गैर बरकत वाले भी काम होते हैं। जिस तरह सुबह उठ के अगर आप वालिदैन का चेहरा देखें, तो इसी तरह ही है कि जिस तरह आपने एक मोहब्बत की निगाह से बाप को देख लिया, तो ऐसे ही है जैसे मकबूल हज का सवाब है। इसी तरह कई लोग नहस होते हैं और पता होता है कि यार मैंने अगर इससे मुलाकात कर ली ना तो मेरा काम नहीं होना। वो नहस अपने अमाल की वजह से वो मनहूस हो चुके होते हैं। बंदा बाज़ औक़ात ऐसी बदअमालियाँ करता है, ऐसे बुरे काम करता है और जो लोग उनसे मिलते हैं उनके अपने काम का भी जो बेड़ा गर्क हुआ होता है और साथ जो मिलने वाले लोग हैं उनका भी कामों के मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें जब हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं तो इन चीज़ों का वजूद भी होता है। जिस तरह कई लोग सदका देते हैं, सदका 100 बलाएँ टालता है। तो इसी तरह जो है, जो लोग किसी फ़कीर को अगर पैसे ना दें और फ़कीर की बददुआ लगे, तो उससे भी कामों में रुकावट तो होती है, उससे भी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। देखिए दुआओं की हकीकत है और सदक़े की हकीकत है और हुस्न सलूक की हकीकत है, किसी के साथ मीठे बोल से बात करना उसका उसका भी फ़ायदा होता है, वो भी एक सदका है। तो जो लोग किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, अगर बिल्ली जा रही है और अगर आपने उसको कोई चीज़ उठा के उसको पत्थर मार दिया, तो बिल्ली से के मुँह से तो बददुआएँ निकलनी है ना। तो इसी तरह के मामलात हैं कि जब आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से आपको खुद पता होता है कि ये काम करने से कोई कुत्ता जा रहा है और आपने उसको जान के छेड़ा और उसको तंग किया या कोई भूखा जानवर आपके घर आता है, तो आप उसको दरवाज़े से धुतकार देते हैं। ऐसी चीज़ों की तो हकीकत हो सकती है या कई लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो अपनी छतों के ऊपर जो है एक प्याला रखते हैं, गर्मियों का दिन है और उसमें पानी डालते हैं और साथ थोड़ा-सा अनाज डाल देते हैं या रोटियाँ डाल देते हैं। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको पता है कि हम जो ये जो काम करते हैं इसकी बरकत से हमारे काम होते हैं। तो जो लोग इस तरह के काम करके खैर व बरकत हासिल करते हैं, किसी फ़कीर को खाना खिला देते हैं, किसी गरीब का साथ दे देते हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं, जानवरों को मारते हैं, तंग करते हैं या उनका ख़्याल नहीं रखते, आपने घर में जानवर रखे हों और उन जानवरों का आप वक़्त पे चारा ना दें, पानी का ख़्याल ना रखें और वक़्त पे उनकी चीज़ें पूरी ना करें, तो उनसे बददुआएँ तो निकलती हैं। तो ये चीज़ों की कुछ कहीं न कहीं तो बंदा का खुद सेंस काम करती है कि यार कहीं न कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमने अगर किसी का ख़्याल ना रखा, तो वो जो है उसके मुँह से बददुआएँ तो निकलेंगी। ये बात भी हकीकत रखती है कि अगर घर में आपने दूध उबाला है, दूध रखा है और दूध उबल गया तो ये बेबरकती है और अगर आटा गिरता है, तो उसमें भी बेबरकती है और कौवा बोलता है, तो ये कहीं न कहीं कोई टोटका चल तो जाता है, मगर इसको हम बाकायदा नहीं कह सकते कि ये इसमें हकीकत है। कहीं न कहीं टोटके चलते हैं और कहीं न कहीं इनकी हकीकत है। बेबरकती होती है अगर आपने दूध रखा हुआ है और वो उबल गया और रिज़्क नीचे गिर गया और मैं बल्कि वो हम सुना करते थे कि अगर पुराने वक़्त में कि अगर नमक नीचे गिर जाएगा तो लोग इस तरह का भी कहते थे कि आपको ये पलकों से उठाना पड़ेगा, याद होगा ये बातें। तो ये बेसिकली अल्लाह की दी हुई चीज़ों की कदर करने की बात है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं उनकी कदर की जाए। हमारे बुज़ुर्ग इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखते थे। अब के मुआशरे में तो सब चीज़ों की हकीकत ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब का जो माशरा चल रहा है, अब हर किसी का हक मारना और ज़ुल्म, ज़्यादती, जबर और महंगाई ने इतने हालात ख़राब कर दिए हैं कि माशरे की जो हालात हैं वो बिगड़ के रह गए हैं। पहले के लोग जो थे वो अखलास वाले थे, बरकत वाले थे, एक दूसरे का ख़्याल रखने वाले थे, वो छोटी-छोटी बातों का बड़ा ख़्याल रखते थे। वो आए गए हमसाये को आपको याद होगा कि अगर किसी ने खाना बनाया होता था तो वो हमसाये जो है उनको अपना खाना भेज देते थे और उधर से भी खाना आ जाता था। इस तरह की चीज़ें बड़ी चलती थी। मगर अब तो तब तक नहीं किसी के घर खाना भेजते जब तक किसी के घर से आता नहीं है। बड़े लोगों को मैंने देखा है ऐसे। नहीं, ये अब वो बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमारे मुआशरती रवैये बहुत ख़राबी की तरफ जा चुके हैं और बल्कि जो हमारे इधर डिफेंस के लोग होते हैं उनको तो ये नहीं पता कि आज किसी के घर फौतगी हो जाती है। अगर किसी के घर पहले फौतगी होती होती तो शादियाँ जो हैं लेट कर देते थे। एक घर में फौतगी चल रही होती है, दूसरे घर शादी चल रही होती है। बल्कि
रवैये तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर कोई शादी का मौसम हो या वो शादी का माहौल हो तो कोई फ़ौत हो जाए तो वो कहते हैं कि इसको कमरे में बंद कर दो, शादी खैरियत से निकल जाए, बाद में हम कहेंगे कि बंदा फ़ौत हो गया। आपने देखा होगा और ये चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। लोगों के इतने मामलात ख़राब हो चुके हैं, इस्लाम से दूरी है और प्लस ये कि महंगाई ने इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया एक आम इंसान का, और आम इंसान जो है वो पिस के रह गया है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि गुर्बत जो है, वो गुर्बत बंदे को कहीं का कहीं पहुंचा देती है। अगर माशरती रवैयों में इस्लाम हो और इस्लाम हमारा बेहतरीन जो है वो भाईचारे का दर्स देता है, एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देता है, अगर उसका ख्याल हो, इस्लाम के ऊपर प्रॉपर बंदा चले, तो अब भी ऐसे माशरे में लोग मौजूद हैं जो ख्याल करते हैं, जो या अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करते हैं। मगर वो लोग भी जो है, वो नस्ल भी अगर ख़त्म हो गई तो आगे नस्ल किस तरफ जाएगी? तो इस चीज़ के लिए हमें बाकायदा एक ऐसे माहौल की तरफ से गुजरना पड़ेगा, ख़ासकर हमारा सोशल मीडिया या हमारा डिजिटल मीडिया इस चीज़ का किरदार अदा करे जो लोगों की तरबियत का बायस बने। आपको याद है कि पहले अशफाक अहमद के ड्रामे चलते थे, अशफाक अहमद के जो है वो कॉल चलते होते थे, यहाँ लोग बैठ के बुज़ुर्गों की बातें सीखते थे, बुज़ुर्गों के पास बैठते थे। बेहतर हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे और उसने बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लिया, अगर वो खुद को रिलैक्स करना चाहता हो तो किस तरह रिलैक्स करे, या फिर सोचना छोड़ दे, या क्या करे वो? देखें, जैसे ही कोई मुश्किल परेशानी आए तो बंदे का ध्यान अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह का मुश्किल वक्त चल रहा है, जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, एक ख़ास आयत का विर्द जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। ये ना सिर्फ दुनियावी कामों के लिए बल्कि रूहानी कामों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। माशाल्लाह बहुत बड़ा विर्द बता दिया, मगर कहा यह जाता है इस विर्द के लिए किसी का हाथ होना चाहिए बुजुर्गों का। देखें, ये एक तौबा है, इस्तग़फ़ार है। अगर आपने माफ़ी की नीयत से करनी है, अस्तगफिरुल्लाह भी बंदा पढ़ सकता है, मगर ये एक किस्म की माफ़ी है। ये इसको विर्द की नीयत से क्या पढ़ना है, या अल्लाह पाक हम तो गुनाहगार हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। माफ़ी की नीयत से बंदा पढ़े और अल्लाह को याद रखे, तो अल्लाह ताला इसके सदक़े आपकी बड़ी मुश्किलें, परेशानियाँ और प्रॉब्लम हल कर देते हैं। बेहतर हो गया। सर ये बताइएगा कि ये जो अमल आपने बताया है इसको खुला पढ़ना है या फिर किसी वक्त पर पढ़ना है? देखें, वो कहते हैं कि दिल यार वाले काम कार वाले। आपका हर वक़्त ध्यान जिस रब, जिस माल के मुल्क ने आपको पैदा किया है, आपका हर वक़्त ध्यान उसकी तरफ रहना चाहिए। उसको याद रखा जाए और उसका तज़किरा किया जाए। आपके दिल से तज़किरा रखे। आप ऊपर से बात किसी की भी करो, आपका दिल हर वक़्त अपने रब की याद में, तो इस कोई बाइद नहीं है। आप माफ़ी माँगो, अल्लाह को सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो। बड़े-बड़े विर्द हैं, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, अच्छा हस्बुन। दाऊद भाई ये बताइएगा कि जो अमल माशाल्लाह से आप बता रहे हैं ये सब इन मुश्किलात का हल है, जो जैसे कि बिल्ली रास्ता काटे या जो भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आती है, आटा गिरे मेहमान आने, कौवा बोले मेहमान आने, जूती का उल्टा होना या जूती के ऊपर जूती होना, ये तमाम जो सी मुश्किलात भी आप इसको कह सकते हैं, ये इन बातों से निकलने के लिए इन जो अमल का विर्द जो सा है वो ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी ने सुबह शाम की जो मसनून दुआएं बताई हैं उनका विर्द ज़रूर करना चाहिए। घर से निकलने से पहले आप हिफाजत की दुआएं पढ़ के ज़रूर निकलें। ये सारी चीज़ें अगर एग्जिस्ट भी करती हैं, अगर आपने घर से निकलने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ी होगी, औज़ बिल्लाह पढ़ी होगी, सूरह फलक नास पढ़ी होगी और आपने ऊपर हिफाजत का दम किया होगा, तो अल्लाह आपको बचा लेंगे। ठीक है? मान लिया ये सब चीज़ों की हकीकत है। मान लिया कि बिल्ली आगे से गुज़रेगी तो मसला बनेगा। मान लिया कि कौवा जो मर्ज़ी बोले या कोई मसला होगा। सारी चीज़ों को मान लिया है, मगर करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। आपका काम है कि सुबह के टाइम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके जाना। आपका काम है कि सुबह के वक़्त अल्लाह का नाम लेके निकलना कि या अल्लाह पाक तेरे ही बलबूते पे हम घर से निकल रहे हैं, तूने ही रिज़्क देना है, जानवरों तक को तू रिज़्क देता रहो, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं जिनके लिए पूरी कायनात बिछाई। तो या अल्लाह पाक हमें खाली हाथ ना लौटना, ना लौटाना या अल्लाह पाक। आयतल कुर्सी पढ़ के, हिफाजत की दुआएँ पढ़ के, फूंक मार के अपने ऊपर पानी दम करके निकले और रात को जब घर आए तो या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें खैर आफियत घर जो है पहुँचाया। तो सोते वक्त वो शेर जिस तरह है कि ए रात दिन भर की मुशक्क़त से घबरा गया हूँ माँ, मुझे माँ की तरह आगोश में ले ले। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है
जो तूने हमें मंज़िल मक़सूद पर पहुँचा दिया है। यही रूटीन रहेगी तो आखिर अल्लाह ताला कामयाब भी कर देंगे जी, हमें। तो नाज़रीन दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हमने जाना कि जो हमारे बड़ों से हम बचपन से बातें सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो मुश्किल आती है, दूध उबल जाए तो मुश्किल आती है, आटा गिर जाए मेहमान आता है, कौवा बोले मेहमान आते हैं, और दीगर जितने भी मसाले हैं और जितने भी कहावतें हैं नाज़रीन, जो हम नहीं बोल सके या हमारे माइंड में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन पे वो कहावत, वो अल्फाज लाज़मी बताइएगा, ताकि हमें भी याद आए कि यार ये भी वो कहावतें हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में हुई है, जो आप लोगों ने अपने बचपन में सुनी है, वो भी कमेंट सेक्शन पे लाज़मी बताइएगा। और इन्होंने तमाम मुश्किलात का हल भी बता दिया और दुआ भी बता दिया है कि ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ा करें और अल्लाह ताला का विर्द किया करें, अपने आप का इन्हिसार बनाकर आप सुबह घर से निकला करें, अपने आप को अल्लाह ताला सुब्हाना तबारा व तआला के सुपुर्द करके घर से निकला करें, और अपने मेज़बान को नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार भी लाज़मी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।